राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए जानते हैं एक ऐसी देवी के बारे में जो भूत प्रेत जिन मसान तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर सवारी करती हैं। हम बात कर रहे हैं मेलडी माता की। मेलडी माता एक हिंदू देवी है। वह मुख्य रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र यानी गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। माँ मेलडी दुर्गा का ही स्वरूप है। माता गुजरात राज्य में कुछ लोगों के लिए चुनवा दिया गया कोली के रूप में पूजनीय है और कुछ लोगों के लिए गृह देवता हैं जो खेत की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि माँ मेलडी की पूजा से भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। किंवदंती कहती है कि मेलडी माता भक्तों की कोई भी इच्छा पूरी करती हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन्होंने बकरा ही क्यों चुना अपनी सवारी के लिए। माडी गुजराती का शब्द है। माडी का हिंदी में अर्थ होता है माता। माता को ही माडी कहते हैं। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरुआ महान प्रतापी मायावी और वरदानी राक्षस था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुआ के प्राण संकट में देखकर युद्ध छोड़कर भाग गया। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण ले लूं तो ये देव देवी नजदीक ना आएंगे। अमरुआ उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आई तो देखा कि शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी ठिठक कर वहीं पर खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदि शक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ मेरा क्यों आवाहन किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों के इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर में प्रवेश कर गई। यह देखकर आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुआ बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश कर दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सबने जय जयकार किया और अपने अपने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या देवी स्वयं प्रकट होती तो काम निपटा कर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आवाहन किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम धाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि वे वहां से विजयी होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने काम रूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र जादू टोना काली विद्या माया के ढेर, इन सबको समझने में भी अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत जिन्न मसान मांत्रिक तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता दानव सबने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा कि जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग के महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो।
अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माडी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। अस्थायी रूप से सौराष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवन शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेलडी माता के नाम से घर घर में पूजी जाओगी। ये जानकारी पहले आपको पता थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पता थी तो एक बार जय मेलडी माता लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।